हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कक्षा 12वीं का जो राजनीति शास्त्र का हमारे समक्ष चैप्टर आया है समकालीन विश्व में सुरक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, हिंदी भी दिखेंगे इंग्लिश भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे और समझेंगे हर एक छोटी बातों को जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौती। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है क्योंकि ये सुरक्षा के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौती खड़ा हुई है। तो देखा जाए तो कोई भी अगर देश आज़ाद होता है तो उसके समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। कहते हैं भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के समक्ष भी बहुत सी चुनौतियाँ थी और इन्हीं चुनौतियों पे हम यहाँ पर जो है विचार करने जा रहे हैं। देखा जाए तो एशिया और अफ्रीका ने नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौती यूरोप देशों के मुकाबले दो मायने में विशेष थी। यानी देखा जाए तो दो पॉइंट ही काफ़ी महत्व रखेगा और इसी के अंतर्गत हम और भी पॉइंटों पर जो है यहाँ विचार रखेंगे। पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही बताता है कि एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी, क्योंकि देखा जाए तो ये देश जो थे अभी अभी आज़ाद हुए थे और इनका जो है पूरी तरह से राजनीति पे कंट्रोल भी नहीं था, न जनता पर थी न संसाधन पे था। तो सबसे बड़ा खतरा जो इनको था अपने ही पड़ोसी देश थे, क्योंकि पड़ोसी देश कभी भी अटैक करके उन पर कब्जा कर सकता था और इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात अगर देखें तो इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। अब देखिए, पाकिस्तान है, वहाँ पर अक्सर जो है सैन्य संघर्ष चलते रहते हैं और इसका कारण है कि वो पूरी तरह से कभी भी डेमोक्रेसी नहीं बन सकी और यही चिंता हर एक देश को होता है कि उन्हें अंदरूनी सैन्य शक्ति से भी संघर्ष करने को देखा जा सकता है। तो एशिया और अफ्रीका नव स्वतंत्र देशों के सामने ये सबसे बड़ी दो चुनौतियां थी। और भी चुनौती थी जिसमें हम प्रकाश यहाँ पर डाल रहे हैं। पहली पॉइंट अगर देखें तो यही बताती है कि नव स्वतंत्र देशों की पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संघर्ष की संभावना का सामना करना पड़ा। तो ये संघर्ष तो मैंने बताया कि आम थी, क्योंकि पहला जो है हमारा पड़ोसी देश ही हमारे बारे में जानती है सब कुछ और वो हमारे आंतरिक बारे में भी जानती है, तो उनसे हमें अधिक खतरा होती है। आपको मैं बता दूं कि आपको बाहरी दुश्मन से अधिक खतरा नहीं होगा, क्योंकि उसका आपको पता होगा कि वो आप पे कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन जो आपके पड़ोसी होंगे, जो आसपास के होंगे, उनसे अधिक खतरा होता है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ या एशिया के देश आज़ाद हुए कई या अफ्रीका के हुए, तो उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही थी सैन्य संघर्ष की संभावना का सामना करना, पड़ोसी देशों के सैन्य संघर्षों की सामना करना। दूसरी बात ये थी कि उन्हें आंतरिक सैन्य संघर्ष का भी चिंता था, कहीं आपस में ही लोग लड़े ना, कटे ना। जैसे आपने देखा ही होगा कि भारत में इस समस्या का सामना करना पड़ा था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी समय जो है कहते हैं पाकिस्तान की मांग भी रखी गई और इंडिया और पाकिस्तान में देखा जाए तो संघर्ष को भी देखना पड़ा। तो ऐसा होता है, जब कोई देश आज़ाद होता है तो हर कोई राजनीतिक नेता जो है इस पर अपना रोटी सेकने लग जाते हैं। उनका ये मानना होता है कि यहाँ तो हमारी दाल गलेगी नहीं, तो क्यों ना हम अलग एक राज्य बना ले, अलग हम देश बना ले। और आज भी यही हो रहा है हमारे देश में। देखा जाए तो आज के समक्ष कई राज्यों को जो है तोड़ तोड़ के दो टुकड़े किए जा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ इतना सा ही होता है कि वो देश पे दो दो मंत्रियां राज करना चाहते हैं, यानी राज्य एक होता है उनको दो बना के दो अलग अलग व्यक्ति उस पर राज करना चाहते हैं और जनता को जो है अपने जो है पैरों के नीचे दबाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा संघर्ष का कारण बन जाता है। ऐसे ही जब कोई देश आज़ाद होता है तो हर एक राजनीतिक नेता का एक ही सपना होता है कि वो अपने देश के लिए फेवरेट बन जाए और उस देश पे उसका अपना चले। इसलिए इस तरह का संघर्ष जो है आम देखने को मिलता है जब कोई देश आज़ाद होता है। देखा जाए तो उन्हें देश के सामने
वह खतरा न केवल उनकी सीमाओं के बाहर से भी होता है और ज़्यादातर पड़ोसी से ही होता है, बल्कि भीतर से भी रहता है। यानी देखा जाए तो बाहरी सीमा का खतरा तो बना ही रहता है। कहते कभी कभी जब देश आज़ाद होता है तो उनकी सीमाओं को भी दूसरा देश जो है हथियाने लग जाते हैं, अपने क्षेत्र में मिलाने लग जाते हैं। जैसे आपको पता है कि भारत में इस तरह की समस्या आम है। एलओसी तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर जो है कुछ कश्मीर के लिए जो अभी भी लड़ाई चलती ही जा रही है और ये चलता ही रहेगा। कहते हैं वाद विवाद से तो कभी सोल्यूशन हुई नहीं आज तक, और ये ज़्यादातर पड़ोसी से ही हमें खतरा बनी रहती है। कहते हैं बाहरी तो बात की बात है, पड़ोसी ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और पड़ोसी भी क्या बनेंगे, हमारी अपनी खतरा अपने देश पे ही अंदर खतरा ही बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में भी अपने मतलब निकालने वाले लोगों की कमी नहीं होती है और हर लोग जो है भोग विलास के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और ये तभी होता है जब उनके पास राजनीतिक शक्ति हो, और राजनीतिक शक्ति तभी मिलती है जब उनके पास कोई सत्ता हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कई जो है नव स्वतंत्र देश अपने पड़ोसियों से अमेरिका व सोवियत संघ एवं पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों से भी अधिक डरने लगे थे। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत को भी यही बात की डर थी, क्योंकि उस समय आपको पता ही होगा कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। वहाँ पर अमेरिका सोवियत संघ जो है भारत को भी अपने अधीन करना चाहता था। तो कहते हैं उस समय जो है इन शक्तियों से भी बहुत डर लग रही थी, और सीमाओं और क्षेत्रों, लोगों और आबादी पर नियंत्रण, इन सभी पर एक साथ जो है झगड़ते थे। तो कहते हैं जब कोई देश आज़ाद होता है तो बहुत बड़ी समस्या होती है, कोई भी देश उन पे अधिकार कर सकते थे। भारत में भी और ऐसा ही देखने को हमें मिला। आंतरिक रूप से नए राज्य अलगवादियों की धमकियों से भी चिंतित थे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जब कोई देश आज़ाद होता है तो उसमें कई राजनीतिक नेता जो होते हैं नए राज्य को अलगवाद की धमकी भी देते हैं और अपने आप को अलग रखने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको अपना सिक्का जो है जमाना होता है। वो आंदोलन को स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। कभी कभी बाहरी और आंतरिक खतरे का विलय भी हो गया होता है। तो ये जनरल सी बात है, वो आंदोलन करके जो है स्वतंत्र अपना देश बनाना चाहते हैं और उस देश में अपना अधिकार रखना चाहते हैं। ऐसा ही आपको पता है कि भारत में भी 1947 में हुआ था, जब पाकिस्तान अलग हुआ था, इंडिया अलग हुआ था। देखा जाए तो कोई पड़ोसी आंतरिक अलगवादी आंदोलन में मदद कर सकता है। तो इसमें जो है जनरली सी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आंतरिक अलगवाद में पड़ोसी देश भी सहायता कर सकता है किसी व्यक्ति को, और ये उसे भड़का भी सकता है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव पैदा हो जाती है और आपस में ये लोग लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि लड़ाई होने से दूसरे देशों को फ़ायदा होता है। ये बात काफ़ी महत्व रखता है। अमेरिका हमेशा देखिए कभी भी युद्ध में जो है नहीं कूदता है, वो हमेशा मध्यस्थता का काम करता है। सदैव ही वो जो कमज़ोर देश होता है उस पर हथियार सप्लाई करता है और जो ताकतवर देश होता है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। इसका कारण यही होता है कि वो चाहता नहीं कि कोई देश ताकतवर बन के उभरे और उसको जो है चुनौती दे सके। इसलिए सदैव ही वो जो है कमज़ोर देशों के जो है सिरहाने जो है वो बड़े देशों को नष्ट करने की कोशिश सदैव करता रहता है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। अब सभी जो है संघर्षों में 95% से अधिक आंतरिक युद्ध होते हैं। दुनिया में कहीं भी ये लड़े जा सकते हैं। यानी देखा जाए तो 95% अधिक जो है आंतरिक युद्ध ही हमें देखने को मिला है। कहते हैं आंतरिक युद्ध यानी घरेलू युद्ध सदैव ही बने रहते हैं। और इसलिए देखा जाए तो 1946 और 1991 के बीच गृह युद्ध की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई। ये बात सत्य है कि 1946 से लेकर 1991 के बीच गृह युद्ध की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई और 200 वर्षों में सबसे बड़ी उछाल भी देखने को मिला। जब देखा जाए जब भारत भी आज़ाद हुआ तो भारत को भी कई युद्ध लड़ने पड़े, और ये युद्ध कभी चाइना के साथ हो रहा था, कभी पाकिस्तान के साथ हो रहा था, क्योंकि भारत अभी अभी जो है आज़ाद हुआ था और उस समय दूसरा देश जो है इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, और भारत को भी उस समय काल में कई युद्ध लड़ने पड़े। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। इसलिए नए राज्य के लिए पड़ोसी के साथ बाहरी युद्ध और आंतरिक युद्ध ने उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। और देखा जाए तो भारतीय पॉलिटिकल लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण तरीक़ों से जो है उनका सामना किया। तो कहते हैं उस समय हमारे समस्त एकता की भावना थी, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो पॉलिटिक्स में आज के समय में एकता की भावना टूट गई है। आज देखा जाए तो हर समय जो लोग एक दूसरे को जो है पीछा
और जो है कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समय बदल रहा है और समय के साथ चलना कहते हैं देश के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने मतलब के साथ देश को चलाओगे तो देश नहीं चलेगा। आपको जनता को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है, उनकी समस्याओं को देखना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक नेता का एक ही उद्देश्य होता है कि वो जनता के साथ चले, अपना रोटी ना सेके। और आज के देखिए हर क्षेत्र में देखा जाए तो जनता के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की होड़ में लगा रहता है। तो ये गलत है। पहले के समय में देखिए राजनीतिक नेता कितने जो थे सशक्त थे, कितने संवेदनशील थे और कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे